नमस्कार। छतरपुर भवन न्यूज में राजेश अग्रवाल का अभिनंदन। सेवा, सुशासन एवं गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहा है विगत 8 वर्ष का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल। अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान आपदा में अवसर तलाशने का काम किया है। मोदी जी ने विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलवाने का काम किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आईटी के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई पहचान मिल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश के प्रत्येक छात्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उक्त आशय के अनेकों विचार भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नितेश शर्मा ने छतरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच व्यक्त किए। डॉक्टर शर्मा यहां मोदी सरकार के बेमिसाल 8 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जागरूक करते हुए कहा कि विगत 8 वर्षों में मोदी जी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाएं। पंचायत एवं नगरीय चुनाव में भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी सरकार के 8 वर्षों के सुशासन के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इस कार्यकर्ता बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे, अभिषेक परिहार, दिलीप अहिरवार, शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मनीष तिवारी सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं को लेकर जाएं। हमारे जो 8 साल बेमिसाल हैं, शायद यदि मोदी जी जैसे व्यक्तित्व, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का 8 साल के अंदर देश के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, आप जो कल्पना कर सकते हो उस क्षेत्र में काम चल रहा। लेकिन ये सब चीजें कब होगी? जब शिक्षा के अंदर परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, यदि हम कार्ल मार्क्स और लॉर्ड मैकाले द्वारा दी हुई प्रणाली में पढ़ते हैं तो हमको बाबर महान, अकबर महान, ये लुटेरे महान लगते हैं, या हमको सब लगेगा कि अमेरिका और इंग्लैंड से दिया हुआ है ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस प्रकार से भारत के अंदर आई है और माननीय मोदी जी की यह क्षमता थी तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे जो बहुत बड़ा मुद्दा था उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आए। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगे जो परिणाम, जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद जो प्रभाव आने वाला है वह छात्रों का सर्वांगीण विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। भारत के अंदर भारत की शिक्षा नीति हम सभी को मिली है। निश्चित है उस शिक्षा नीति में प्राइमरी एजुकेशन हमारी अपनी भाषा के अंदर, केरल में मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, जहाँ जहाँ जो भाषा प्राइमरी, वहाँ प्राइमरी भाषा का जो सर्वे है कि बुद्धि का विकास प्राइमरी भाषा में शिक्षा में दी जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संभव है। निश्चित इस शिक्षा नीति के बाद जो छात्र पढ़ने के बाद निकलेंगे उनका समग्र विकास, सर्वांगीण विकास होगा। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हम सभी को 2020 में मिली है और उसके तहत ही हम विद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेश हो रहे हैं। आप सभी लोग मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विदेश नीति, अर्थनीति, सुरक्षा नीति और जिस प्रकार के काम इस देश के अंदर हुए हैं उनको लेकर 8 वर्ष में एक भी केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप हो तो वो आप पूछ सकते हैं। यदि कोई आपसे डिबेट करे कि केंद्र सरकार पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? यदि सुशासन देने का काम किया है, यदि सेवा के साथ, समर्पण के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, संवेदनशीलता के साथ यदि किसी सरकार ने काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। इस विषय को लेकर आज यहाँ पर भाजपा कार्यालय में मीटिंग आयोजित की गई थी कार्यकर्ताओं। आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के द्वारा
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वैश्विक नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उन 8 वर्षों का लेखा जोखा समाज में देश के अंतिम व्यक्ति तक जाए। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के जो छवि विश्व के अंदर जो एक बनाई, उसमें चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे वो विदेश नीति हो, और देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो हमारा आयुष्मान भारत योजना हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में भारतीय 9 महीने के अंदर कोरोना का टीका निकालना और उसका 190 करोड़ लोगों तक फ्री वह टीका लगवाना। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट राम मंदिर निर्माण, धारा 370 का समाप्त होना, आतंकवाद का समाप्त होना, और बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर, उज्ज्वला योजना हो, इन सब को लेकर आज ये कार्यक्रम 8 साल बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री जी के उसको लेकर कार्यक्रम आयोजित शिक्षक प्रकोष्ठ के द्वारा हुआ। और इस कार्यक्रम में बहुत अधिक संख्या में शिक्षक कार्यकर्ता, कॉलेज के संचालक, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता कार्यालय पर उपस्थित रहे। आगामी पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में शिक्षक प्रकोष्ठ की क्या भूमिका है? आगामी चुनाव में शिक्षक प्रकोष्ठ द्वारा जो जन जागरण का काम रहता है, मोदी जी द्वारा जो काम किए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो काम किए हैं, वह जन जागरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक हों, वह शिक्षक प्रकोष्ठ के द्वारा वह जन जागरण का काम भी किया जा रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गरीब कल्याणकारी योजनाएं, आज गांव की अपन स्थिति देखते हैं कि गांव आज गांव नहीं है, गांव का जो विकास हुआ है उस विकास के आधार पर ये निकाय, नगरीय निकाय चुनाव और ये जितने भी चुनाव हैं ग्राम पंचायत के, उसमें निश्चित भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत होगी। यह सभी को, हमको सभी को विश्वास है। आगामी चुनाव पर महंगाई आप पूरे वैश्विक स्तर पर देखें, आप यदि देखते हैं श्रीलंका, आप देखते हैं नेपाल, आप देखते हैं पाकिस्तान, आप विश्व के अन्य देशों में देखते हैं, तो भारत के अंदर किसी प्रकार की महंगाई नहीं है। अभी जो पेट्रोल डीजलों के दाम कम होना, यह बताता है कि भारत के अंदर महंगाई वैश्विक परिदृश्य में कोई भी महंगाई नहीं है। यह केवल एक प्रपंच प्रोपोगंडा जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, ये वहीं तक सीमित है। नई शिक्षा नीति के संबंध में भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस प्रकार से देश के अंदर देश की शिक्षा नीति, वह छात्रों का सर्वांगीण विकास जिस प्रकार से हो, छात्रों का बहुमुखी विकास हो। आज जो छात्र हैं वो प्राइमरी भाषा जिस जगह रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, मान लो वह केरल में रह रहे हैं तो मलयालम में प्राइमरी भाषा शिक्षा, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, हिंदी में, इस प्रकार से प्राइमरी भाषा में शिक्षा लें। और जो शिक्षा नीति के अंदर जिस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन है, वह निश्चित सर्वांगीण विकास होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे आने वाले भारत में शैक्षिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होगी। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। प्राइमरी लेवल से कार्य योजना सभी स्तर पर चालू हो चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है, उसी नीति के तहत अब प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पर्यटन नगरी खजुराहो के बाबा मतंगेश्वर मंदिर पर शुक्रवार निर्जला एकादशी व्रत पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रातः काल से ही अनेक श्रद्धालु दर्शनार्थ बाबा मतंगेश्वर मंदिर पहुंचे एवं भक्तों द्वारा पूजा अर्चन और दान पुण्य किए गए। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का एक विशेष महत्व है। मान्यता है इस व्रत को रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं, परंतु निर्जला एकादशी के व्रत को रखने मात्र से सभी एकादशी व्रतों की पूर्ति हो जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह व्रत भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन नाम के अनुरूप बगैर पाने हुए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन जलदान का भी विशेष महत्व होता है। यह व्रत रखने से पितृदोष भी समाप्त होता है। बाबा मतंगेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा इस व्रत पर दान पुण्य किए गए।
खजुराहो से छतरपुर वुमन न्यूज के लिए तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट। आजा जो है निर्जला एकादशी है, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में ये है कि आज के दिन भीमसेन जी एकादशी व्रत प्रारंभ किया था, इसलिए सभी लोग मनाते हैं। क्या महत्व है आज के दिन का? आज के दिन का ये महत्व है कि जो कोई साल भर रहता है, आज के दिन यदि रह ले, साल में नहीं रह पाता है, तो आज का पूर्ण रूप में 1 साल का महत्व माना जाता है व्रत रहने का।